नमस्कार दोस्तों, मैं विकी मिश्रा, आपका दोस्त आया हूँ आपसे कुछ दिल की बातें करने। नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के उस चेहरे की है जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों परिवारों के घर चलते हैं। मैं आज उन प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं जो कोविड-19 के चलते खुद तो मुसीबत में हैं, मगर उनके यहाँ काम करने वाले किसी वर्कर को उन्होंने मुसीबत में नहीं डाला। उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपना घर तक भेज दिया। ये कहानी है 10 अक्टूबर 2019 की। इस दिन एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म मेकिंग की प्रोसेस शुरू की। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने मार्केट से 8 महीने के लिए 10 करोड़ का लोन लिया। प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स चुने गए। सभी क्रू मेंबर्स को शूटिंग शुरू होने से पहले ही 50% एडवांस भी दे दिया गया। शूटिंग की तारीख पक्की हुई। 25 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल के बीच में शूटिंग खत्म होने वाली थी। इस फिल्म को जल्द से जल्द बना के उन्हें मार्केट में रिलीज करना था, क्योंकि उन्हें 8 महीने से पहले लिए हुए लोन को चुकाना भी था। 25 जनवरी को शूटिंग मुहूर्त का नारियल फूटा। प्रोड्यूसर ने फिल्म मेकिंग के लिए महंगे से महंगा इक्विपमेंट, अपने क्रू मेंबर्स के लिए अच्छे से अच्छा खाना और उन्हें वो सारी फैसिलिटीज दी जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। 1 महीने बीत चुके थे और शूटिंग के तकरीबन 15 दिन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। अचानक एक दिन जितना भी शूटिंग किया हुआ फुटेज था, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया, जिसका शूटिंग कॉस्ट कम से कम 3 करोड़ रुपए का था। अब प्रोड्यूसर बहुत ही चिंता में आ चुके थे। बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वो फुटेज रिकवर नहीं हो पा रहा था और कुछ एक्टर की डेट ना होने की वजह से फिर से वही शूटिंग दोबारा नहीं हो सकती थी। इसलिए फुटेज रिकवर करने की कोशिश चली रही थी। उस फुटेज को लंदन भेजा गया। फुटेज रिकवर तो हो सकता था, मगर रिकवर करने का खर्च 2.5 करोड़ रुपए थे। इसी दौरान शूटिंग के 1 महीने भी पूरे हो चुके थे, जिसकी वजह से अब क्रू मेंबर्स को उनकी सैलरी भी देनी थी। प्रोड्यूसर की जिंदगी में एक 2.5 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आ चुका था। अब प्रोड्यूसर क्या करे? कुछ क्रू मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वो उस महीने की सैलरी नहीं लेंगे, मगर प्रोड्यूसर जानते थे अगर वो वर्कर्स को पैसे नहीं देंगे तो उनका घर चलना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्रोड्यूसर ने मार्केट से फिर से लोन लिया। उन्होंने सबकी सैलरी भी दी और फुटेज को दोबारा रिकवर भी कराया। 1 मार्च को फिर से शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 15 मार्च आते आते शूटिंग रोक दी गई। कोरोना जैसी महामारी अब हिंदुस्तान में भी फैलने लगी। इसलिए प्रोड्यूसर अपने क्रू मेंबर्स की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा 10 या 15 दिन के बाद फिर से शूटिंग शुरू कर देंगे, शायद ये बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन प्रोड्यूसर की किस्मत ने साथ नहीं दिया। 25 मार्च 2020 कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। अब प्रोड्यूसर पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद शायद महामारी खत्म हो जाए और उनकी रुकी हुई शूटिंग फिर से शुरू हो जाए। इसी दौरान कुछ दिन बीत गए। अब फिर से प्रोड्यूसर को अपने क्रू मेंबर्स को सैलरी देने की बारी आई। उनके वर्कर्स भले ही घर पे बैठे थे, मगर प्रोड्यूसर उन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना सारा बैंक बैलेंस अपने वर्कर्स और अपने वेंडर्स के पैसे देने में खत्म कर दिए। अभी भी प्रोड्यूसर उम्मीद लगाए बैठे थे शायद लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन लॉकडाउन फिर से 19 दिनों के लिए बढ़ गया। अब प्रोड्यूसर पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिल्म बनाने की उम्मीद अब उन्होंने छोड़ दी। अब लोन चुकाने की तारीख धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। प्रोड्यूसर की चिंताएं अब बढ़ने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
20 दिन के बाद फिर से लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद अब कर्जदारों के फोन भी आना शुरू हो गए। कुछ दिन बीत गए। अब लिया हुआ कर्ज और क्रू मेंबर्स की सैलरी दोनों साथ में चुकाना था। प्रोड्यूसर के पास अब जरा भी बैंक बैलेंस नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपना घर बेचकर वर्कर्स की सैलरी भी दी और अपना कर्ज भी चुका दिया। प्रोड्यूसर शूटिंग तो नहीं शुरू कर पाए, लेकिन वो घर बैठे वर्कर्स की हमेशा मदद करते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स की, जो कि अपने वर्कर्स के लिए जरूरत आने पे अपना घर तक बेच देते हैं। शायद टीवी चैनल ने अभी तक प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए भी ना हो, फिल्मों की शूटिंग अभी तक अधूरी रह गई हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स आज भी अपने वर्कर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से वर्कर्स को अपने घर की रेंट चुकाने की चिंता लगी रहती है, उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स को भी अपने मार्केट से लिए गए हुए कर्जे की। लेकिन प्रोड्यूसर्स बिना अपनी चिंता दिखाए आज भी अपने वर्कर्स की मदद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को हम सब मिलकर इतना शेयर करेंगे ताकि भारत सरकार तक ये कहानी पहुंच सके। सरकार को भी मालूम हो सके कि जब प्रोड्यूसर्स फिल्में बनाते हैं तो उसकी वजह से हजारों लोगों को काम मिलता है, जिसकी वजह से उनके परिवार में पल रहे लाखों लोगों का पेट भरता है। भारत सरकार से हम सब लोग मिलकर विनती करते हैं, जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स लाखों लोगों की मदद किए जा रहे हैं, उसी तरीके से भारत सरकार भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचे और उन्हें मदद करें। तो दोस्तों, इस कहानी को आप शेयर करें और भारत सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।